जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे हर साल जेई में, नीट में, बोर्ड के एग्जाम में बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं। और आप पूछोगे कि सर वो टॉपिक क्या है, तो आपको दिख गया होगा स्लाइड पे। टॉपिक का नाम है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी ऐसा टॉपिक बहुत जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे हर साल नीट, जेई और बोर्ड के एग्जाम में सवालों को अलग अलग प्रकार से वो पूछते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, फिर हम देखेंगे इस पर सवाल किस प्रकार के बनते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट है बेटा, और यही सर्किट कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट। इसमें हमारे पास 5 साइड्स होती हैं, उसमें से 4 साइड में हम 4 रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, P, Q, R और S। 5वीं साइड जो होती है वहां पर आप रजिस्टर भी लगा सकते हो और गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो। तो गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें करंट को डिटेक्ट करना है, करंट को मेजर करना है कि बीच वाली जो ब्रांच है उसमें कितना करंट जाएगा। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से इस पे न्यूमेरिकल या थ्योरी बनती है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो 2 प्रकार का आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। पहला जो ब्रिज होता है दोस्तों वो होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और दूसरा जो ब्रिज होता है वो होता है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उन दोनों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो आपके पास एक सर्किट यहां पे दिख रहा होगा आपको। इस सर्किट में 4 रजिस्टर कनेक्ट है, P, Q, R और S। इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कहा जाता है जब P और Q का रेशो R और S के बराबर हो जाता है। तो P और Q का रेशो R और S के बराबर हो जाएगा, या मैं यूं कहूं कि P और R का रेशो Q अपॉन S के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड कंडीशन। अब बैलेंस क्यों बोल रहे हैं मैं समझाता हूं आपको। जब ये ब्रिज हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस कंडीशन में C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। जब C पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर आपको दिख रहा है इसमें कोई करंट नहीं जाने वाला है, कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे कि इसको एक अलग तरीके से प्रूव करते हैं। केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं दोनों लूप में, फिर जाके वो कंडीशन निकालते हैं। ये कंडीशन कहां से आती है वो हम बोर्ड लेवल पर करते हैं, लेकिन हम नीट और जेई में सब नहीं करने वाले। हम वहां कंडीशन याद रखनी होती है। अगर हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। आइए ऐसा होता क्यों है इसको थोड़ा लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे 4 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए। P की वैल्यू मैंने 1 ओम ले ली है, Q की वैल्यू 2 ओम ले ली है, R की वैल्यू 2 ओम है और S की वैल्यू मैंने 4 ओम ले ली है। तो यहां पर आप देखोगे P और Q का रेशो R और S के बराबर है। 1/2 = 2/4, 1/2 ही होता है। तो वहां पर हमारे गैल्वेनोमीटर का करंट 0 आने वाला है। क्यों आने वाला है वो जरा समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने G को रिमूव कर दिया है, बीच वाली ब्रांच है ही नहीं इसमें। तो आप देखोगे ये जो 24 वोल्ट पोटेंशियल है वो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी होगी, यहां भी होगा। तो आपको पता है वोल्टेज डिवीजन से हम वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे 24 वोल्ट जो हमारा है पोटेंशियल, तो A और C के बीच यानी 1 ओम पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा? 8 वोल्ट। और ऐसे ही आप देखोगे वोल्टेज डिवीजन से तो A और D के बीच में कितना ड्रॉप हो जाएगा? वो हो जाएगा बेटा हमारा 8 वोल्ट। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं C का पोटेंशियल, अगर मैं C का पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो C का पोटेंशियल आने वाला है VC, दैट इज 24 - 8 वोल्ट, वो हो जाएगा बेटा 16 वोल्ट। ऐसे ही D का पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो वो आने वाला है 24 - 8, वो भी हमारा 16 वोल्ट आने वाला है, आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे हैं कि C पॉइंट का पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम है, और आपको पता है जब भी किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाता है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसलिए हमारी बीच वाली ब्रांच जो है जिसमें गैल्वेनोमीटर करंट है उसमें करंट नहीं जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपको मुझे लगता है कंडीशन समझ आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो दोस्तों आपने अभी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लिया है, अब हम समझने वाले हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। जैसे कि आपने समझा था जब हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करी थी तो P और Q का रेशियो R और S के बराबर आ गया था। तो C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया था, उससे हमारी गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जा रहा था। अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि P और Q का जो रेशियो होगा वो R और S के बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है, जब P और Q का रेशियो R और S के बराबर नहीं होता है तो C पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर नहीं आता है, और आपको गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। और जब जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो आपको पता है करंट फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में बेटा करंट फ्लो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब सवाल कई बार पूछते हैं कि बताओ अगर करंट फ्लो होगा तो C to D होगा या D to C होगा, ये हम जरा देखेंगे। तो लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ IG इज आइदर C to D और D to C।
इट इज डिपेंड अपॉन रेशियो पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू का रेशियो और आर एस के रेशियो पर डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए, मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। पी और क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो से ज्यादा होगा तो डी पॉइंट का पोटेंशियल सी पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, तो करंट हमारा डी टू सी जाएगा। लेकिन अगर मैं कंडीशन दूसरी देखूं, पी और क्यू का रेशियो जो है वो आर और एस के रेशियो से कम है, तो उस कंडीशन में सी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, डी पॉइंट का कम होगा और करंट हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी सी टू डी फ्लो होगा। इसको हम एक बढ़िया एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो दोस्तों, मेरे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है, मैंने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं। पी हमारा 1 ओम का है, क्यू हमारा 2 ओम का है, 3 ओम का है आर, और एस हमारा 9 ओम का है। तो उसमें आप देख रहे होंगे पी और क्यू और आर एस का रेशियो बराबर नहीं है। पी और क्यू का रेशियो निकालोगे तो 1/2 आएगा, आर और एस का रेशियो निकालोगे तो 1/3 आना है, जो कि हमारा पी और क्यू के रेशियो से कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको एक कंडीशन बनाते हैं, अजम्पशन मान लेते हैं कि हमने बीच में से गैल्वेनोमीटर हटा दिया है। तो क्या करेंगे, देखें जरा। अगर आप बीच में से गैल्वेनोमीटर हटा दोगे तो ये 24 वोल्ट जो है वो यहां ड्रॉप होगा पूरे पे और यहां ड्रॉप होगा नीचे पूरे पे। अगर मैं बात करूं ऊपर कितना ड्रॉप होगा, तो आपको पता है वोल्टेज डिवीजन रूल से हाल निकाल लोगे। इस 1 ओम में ड्रॉप हो जाएगा 8 वोल्ट और यहां पर 3 ओम में ड्रॉप हो जाएगा बेटा 6 वोल्ट। और आप देखोगे तो ये पाओगे सी पॉइंट का पोटेंशियल होगा 24 माइनस 8 वोल्ट, तो हो जाएगा बेटा 16 वोल्ट। और इस कंडीशन में डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है, डी पॉइंट का पोटेंशियल होगा 24 माइनस 6 और वो हो जाएगा बेटा 18 वोल्ट। और आपको यहां दिख रहा होगा साफ साफ कि डी पॉइंट का पोटेंशियल सी पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। और आपको पता है पोटेंशियल ज्यादा है डी पॉइंट पर, सी पर कम है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट होगा डी टू सी। यानी जब पी और क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो से ज्यादा होता है तो करंट किधर फ्लो करता है बेटा, डी टू सी। दूसरी कंडीशन भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरी कंडीशन है, इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने सवाल में थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे पी की जगह मैंने 1 ले लिया है, क्यू की जगह 5 ले लिया है, आर की जगह 1 और एस की जगह 3 ओम ले लिया है। तो यहां से जो रेशियो होगा पी और क्यू का वो आर और एस के रेशियो से कम हो जाएगा। आपको दिख रहा है बिल्कुल। अब क्या करने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर को हटा दो। हटा के क्या करेंगे, 24 वोल्ट जो है वो यहां ड्रॉप होगा पूरे पर ऊपर और नीचे भी ड्रॉप होगा। तो यहां पर 1 ओम जो है वहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आप वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालोगे तो यहां पर आपको 4 वोल्ट देखने को मिलेगा। और यहां पर आपको 1 ओम के अक्रॉस नीचे देखने को मिलेगा कितना, 6 वोल्ट। मामला समझ आया आपको। अब जब आप सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे तो सी पॉइंट का पोटेंशियल आने वाला है, सी पॉइंट का पोटेंशियल आने वाला है 24 माइनस 4 दैट इज 20 वोल्ट। और डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे तो डी पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 24 माइनस 6 दैट इज 18 वोल्ट। और आपको दिख रहा होगा साफ साफ यहां पर सी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, डी पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, हाँ जी बिल्कुल ठीक, करंट फ्लो होगा सी टू डी। इस प्रकार से हम करंट फ्लो कराएंगे बेटा। तो करंट कहां से कहां जाएगा, करंट जाएगा सी से डी तक। अब सवाल कैसे पूछते हैं, एक बार उन सवालों की बात कर लेते हैं आपसे। सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो पहला जो सवाल मैंने आपके लिए लिखा हुआ है वो जरा देखिए। सवाल आपको दिया है कि ए और बी के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और एक बैटरी से जाने वाली करंट क्या होगी वो भी कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आप देखोगे इधर जो रेशियो है इसको हम पी कह दें, ये हमारा पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर होने वाला है और ये एस होने वाला है। तो आप देखोगे पी और क्यू का जो रेशियो है वो आर और एस के बराबर है कि नहीं दोस्तों। इनका रेशियो आया 1/2, यहां से आया 2/4, वो भी हमारा 1/2 हुआ। तो ये तो हमारी कंडीशन कौन सी होगी, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी। और आपको पता है इस कंडीशन में बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता है, और आपको पता है जिस ब्रांच में करंट नहीं जाता है उस ब्रांच को हटा सकते हैं। तो ये जो बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हटा दो दोस्तों। इसको हटा दोगे तो हट जाएगा, ये हट गया तो क्या हुआ दोस्तों, ऊपर वाले दोनों किस में आ गए, सीरीज में, ये दोनों आ गए सीरीज में, और नीचे वाले दोनों भी, ये भी आगे बेटा सीरीज में। तो मैं लिखना हूं, मैंने अगर इसका सर्किट बनाऊं फिर से, तो सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखें आप। तो सर्किट मुझे देखने को मिलेगा इस प्रकार का कुछ, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में मिलके हो जाएंगे 1 और 2 3, और नीचे वाले मिलके हो गए बेटा 2 और 4 6। ये है हमारा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, इनके बीच में लगी है एक बैटरी, वो है हमारी 12 वोल्ट की। तो यहां से हमें करंट फाइंड करना है। तो अब मुझे बताओ, ये है 6 ओम का, 6 और 2 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में है, और आपको पता है 6 और 2 के पैरेलल निकालोगे तो आपको नेट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो है बेटा 2 ओम।
यानी पहले वाले सवाल का जो आंसर हुआ वो 2 ओम हो गया है। दूसरा सवाल आपसे पूछा है बैटरी से जाने वाली करंट क्या होगी। तो यार आपको पता है बैटरी को जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ रहा है 2 ओम, और बैटरी का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 एम्पियर। यानी हमने ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया और हमने बैटरी से जाने वाली करंट भी कैलकुलेट कर ली है। तो अब सवाल और कैसे बनते हैं, एक सवाल और है जिसपे नीट में जेई में अक्सर बच्चों को धोखा मिलता है। धोखा कैसे कह रहे हो सर आप, धोखा इसलिए कह रहा हूं कि वो आपको कुछ इस तरीके से फंसाते हैं, आपको लगता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और आप गलतियां करके आते हो, लेकिन वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, वो होता है कुछ और। सवाल के माध्यम से समझाता हूं। ये मेरे पास एक सर्किट है, आप इसमें देख रहे होंगे 1 2 2 1, ये बिल्कुल दिखने में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है लेकिन नहीं है ये। अगर आप रेशो निकाल के देखोगे तो 1/2 बराबर 2/1 नहीं हो सकता है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। दिस इज द अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दोस्तों। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो छोटा सा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और ऐसे सर्किट को मैं नाम देता हूं वैरोपिया व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि उसका रूप वैसा ही है, बताता है हमें ये इसका रूप। तो देखें एक बार कैसा है। तो दोस्तों मेरे पास है वैरोपिया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है, आप देख रहे होंगे R1 R2 कनेक्ट है, यहां पर